खमागणी किसान साथियों, मेरा नाम गमेर सिंह राणावत है और आप देख रहे हैं खेती किसानी यूट्यूब चैनल। किसान साथियों, आज मेरे साथ जो खड़े हैं वो ऐसी हस्ती है जिनके पास बिजनेस है और बिजनेस के साथ ही उनका पता नहीं कैसे खेती में मूड बन गया, वो सब कुछ अपन बातें करने वाले हैं। तो नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार गमेर सिंह जी। मेरा नाम सुशील कुमार जारोली, डुंगला। वैसे सब जने प्यार से मुझे जुनू भाई कहते हैं डुंगला में। अच्छा, तो अब मैं आपकी जो वो एक स्टोरी है ना वो सुनना चाहता हूँ मैं, कि कैसे आपका अचानक मतलब खेती में मूड हो गया। मेरा वैसे मैं शुरू से मैं ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता हूँ। अभी पिछले 3 से 4 साल से मैं हार्डवेयर लाइन में घुस गया। पूरा मेरा लोखंड का काम है और मेरे पास खेती की कोई ज़मीन नहीं है। तो अचानक मेरा मानस बना और मैंने एक डुंगला मंगलवार रोड पर पेट्रोल पंप के पास मैंने एक 1.5 बीघा ज़मीन ली और फिर मैंने उससे फर्स्ट बार मैंने उसमें मक्का बोई। उससे मुझे 70 से 80 किलो मुझे मक्का प्राप्त हुई, जिसमें मैंने एक किसान को पाँती दी थी, उसमें मुझे 70-80 किलो मक्का प्राप्त हुई। उसके बाद मैंने गेहूँ बोए थे, तो गेहूँ में मुझे 12 बोरी गेहूँ प्राप्त हुए। 12 में से 6 बोरी तो पाँती वाला ले गया और 6 बोरी मुझे प्राप्त हुआ। अभी वापस बारिश का टाइम आया, बारिश हुई तो पापा ने और घर वालों ने कहा मक्की बोनी है, तो मक्की की बिजवारा बीज की थैली भी ले आए हम। फिर हम अचानक दूसरे दिन वहाँ सुबह मेरे ऑफिस पे बैठे थे, तो मेरे साथी भाई हैं जो खाद बीज का भी काम करते हैं, 3-4 दुकानदार है, बड़े होलसेल है। तो उन्होंने कहा क्या मक्की बोनी, अच्छी बाउंड्री है खेत के चारों तरफ, तो ऐसा करो उसमें कुछ ना कुछ अच्छा बगीचा लगाएं। तो इस पर हमने विचार किया क्या बगीचा लगाए, तो उन्होंने सबने राय दी कि इसमें पपीता के पौधे का रोपण किया जाए, इससे अच्छी आमदनी भी होगी और अच्छा एक शाम को वातावरण बगीचा हो जाएगा, घूमने जैसी जगह हो जाएगी। तो फिर उस एक मतलब मेरे साथी फ्रेंड है, मांगीलाल भाटी नाम है उसका, उसने राय दी। सालेड़ा के एक जणवा नर्सरी वाले हैं, जगदीश जी जणवा, अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे आदमी हैं। उनसे उन्होंने संपर्क कराया मेरा और उन्होंने राय दी कि आप ये पपीता का बगीचा लगाओ या अमरूद का लगाओ और चीकू का लगाओ या फिर संतरे का लगाओ। तो इनमें से हमने एक चॉइस किया गया। इसमें पूरी बाउंड्री में 900 पौधे लगाए हमने पपीता के। हर तीसरे दिन दूसरे दिन जगदीश जी आके हमारा चेकिंग करते हैं यहाँ, और किसी भी तरह भी कोई समस्या होती है तो उसका हल करते हैं। पूरा खेत इसमें ड्रिपिंग सिस्टम करवा दिया उन्होंने, हमारे हर पौधे पर एक फुहारा लगा दिया है। स्टार्टर दबाते ही सब तरफ पानी, हर पौधे को पानी मिल जाता है और किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। अभी जैसे आज हमें ज़रूरत पड़ी कि इस पौधे को दवाई की ज़रूरत है, तो जगदीश जी आ गए स्वयं और दवाई छंटवाई का काम करवाते हैं। और मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं सुबह रोज़ 8 बजे उठने वाला हूँ। मैं रोज़ 5 बजे सुबह खेत पे आ जाता हूँ यहाँ, और यहाँ काम करता हूँ, हर पौधे की देख रेख करता हूँ, पानी देता हूँ, शाम को आ जाता हूँ। और मैंने चारों तरफ बाउंड्री पे तरोई के बीज लगा दिए इधर। अच्छा, एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपको मतलब विश्वास कैसे हो गया कि मैं अगर पपीता वगैरह बोऊँगा तो उसमें मेरे को फ़ायदा मिलेगा? क्या कहीं सोशल मीडिया पे देखा है या फिर कहीं जाके आपने गार्डन देखे हैं, कैसे क्या है? मैंने सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे देखा एक बार, जैसे पपीता की बात हुई तो मैंने कहा एक बार मैं यूट्यूब पे देखूँ पपीता की खेती कैसी है। उसमें पपीता की मैंने यूट्यूब पे देखा तो इसमें गमेर सिंह जी का जो वीडियो देखा, जो 25,000 रुपये में उदयपुर नौकरी करते थे, वो भी छोड़ के और पपीता की खेती करने लगे। तो इसमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा, चाहे इसमें पपीते 2 लाख के लगे और खर्चा 2.5 लाख का भी होगा तो भी मैं करूँगा, लेकिन एक बार पपीते की खेती करूँगा। और खेती किस्मत की है, जो मिलेगा, जो भाग्य में होगा जो मिलेगा, लेकिन मेहनत तो मैं पूरी करूँगा, ये पूरा मुझे विश्वास है और मुझे मिलेगा भी है इसमें कुछ ना कुछ। यानी कि किसान साथियों, अगर जुनून है आपके पास तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे सुशील जी बता रहे हैं कि मेरा भी मानस बन गया है, खेती करना है तो मतलब खेती करना ही करना है। और आप भी देख रहे हैं बिजनेस है, सब कुछ है, तो भी खेती करना चाह रहे हैं, तो कुछ तो है खेती माता में, तब जाके कर रहे हैं। तब दूसरा आप बताइए, जैसे आपने ड्रिप सिस्टम लगाया है, कोई भी किसान साथी लगाना चाहे तो मतलब कितना खर्चा आता है और क्या सब्सिडी वगैरह सब कुछ? मेरे को कोई सब्सिडी नहीं चाहिए थी ना, मैंने कोई फाइल लगाई इसमें, लेकिन 1.5 बीघा में मुझे 70 से 80 हज़ार रुपये का टोटल खर्चा गया, जिसमें पौधे का खर्चा, खेत की सकाई और ड्रिप सिस्टम और सारा। और मैंने ये सारा काम 4 दिन के अंदर पूरा कर दिया। खेत हकाने से लेके, मोरफ्लो से लेके और ड्रिप सिस्टम लगाने तक का कार्य 4 दिन में पूरा कर दिया। बहुत अच्छा, आप मतलब सोचते ही रह जाओगे और जब भी दिमाग में आता है ये करना है तो आज करना, मतलब आज ही करना, कल करेंगे, परसों करेंगे, 1 महीने बाद करेंगे, वो वास्तव में नहीं होता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है कि आप मतलब समय का बहुत ही सदुपयोग करते हैं।
मतलब जगदीश जी ने 3 आदमी उनके भेजे हमारे लिए। मैंने कहा मेरे को 20 आदमी यहाँ पे मैंने और लगा दिए। अच्छा। और पौधे एक दिन के अंदर खड्डे करके पौधे लगवा दिए। इतना फास्ट काम है। और मैंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाओ, खेती करनी तो पपीते की करनी है। अच्छा। और जो जगदीश जी का विश्वास है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। इनका नेचर और पैसे से तो कोई महीना ही नहीं है। मतलब पैसे तो जैसे दे रहे वैसे ले रहे हैं, नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं है इनके। मतलब जैसे पैसे का, जैसे हम 10-10 हज़ार करके भी दे रहे हैं तो भी ले रहे हैं। पैसे का ऐसा कुछ नहीं है। टोटल इस 1.5 बीघा में मुझे 70 से 80 हज़ार रुपये और पपीता लगेगी। जब तक लगभग 1 लाख रुपए तक का भी खर्चा हो जाएगा तो भी मुझे कोई तकलीफ नहीं है। 1.5 का हो तो कोई तकलीफ नहीं है। और मैंने बाउंड्री के चारों तरफ तरोई के बीज लगा दिए हैं। इससे मतलब मेरे को लगभग 50-60 हज़ार रुपये की तरोई की प्राप्त भी हो जाएगी लगभग मुझे विश्वास है। अच्छा, तो अब जैसे कि थोड़ा आपने ये भी बैकग्राउंड बता दीजिए कि सर आप एजुकेशन वगैरह क्या है सब कुछ? एजुकेशन तो क्या है, पापा ने और मुझे बहुत पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन हम सब उद्दंड थे। 10वीं फेल हूँ मैं। और पढ़ाई कर नहीं सका, पढ़ाई होती नहीं थी, सब आवारागर्दी में था मैं। मतलब फ्रेंड सर्कल पूरा ऐसे ही था। और उसके बाद क्या, थोड़ी परिवार की स्थिति वैसी थी। हमारा ट्रांसपोर्ट लाइन का काम था, तो फिर वह हम ट्रांसपोर्ट लाइन में घुस गए। 15 साल मैंने ट्रांसपोर्ट लाइन का कार्य किया। और मेरी एज अभी 31 साल है। और 15 में 8-9 साल से बिजनेस में लग गया था। पढ़ाई और बिजनेस साथ में की। फिर 10वीं 2 बार फेल हो गया, फिर आगे नहीं पढ़ सका। और फिर 4 साल 2016 में मैंने ट्रांसपोर्ट की, मेरे पास 17-18 गाड़ी थी। मैंने सारी सेल करके 2 गाड़ी रख रखी मेरे पास, मेरे खुद के काम के लिए। फिर 2014 में हम लोकल लाइन में घुस गए। हमारे पास कामधेनु सरिया की एजेंसी है, K2 सरिया की एजेंसी है, इंगलपति चद्दर सरिया, अपोलो टाटा सबकी एजेंसी हैं। और सारा काम करते हैं, होलसेल पर काम करते हैं हम लोकल। क्या बात है, मतलब इतनी एजेंसियां वगैरह होते हुए भी खेती कर रहे हैं तो बहुत ही बड़ी बात है। तो सर पानी के लिए क्या कर रखा है आपने, ट्यूबवेल या कुआं वगैरह? पानी हमने ज़मीन ले ली थी। और ज़मीन लेने के बाद सबसे पहले मैंने ट्यूबवेल करवाई इसमें। और हमारे 60 से 70 फीट के पे ही पानी है। अभी 50 फीट पे पानी है। पानी बहुत सारा है। और ना हम किसी को पानी देते हैं, ना किसी का पानी लेते हैं। आपका खुद का पानी है, खुद ही करते हैं, यूज़ करते हैं। अच्छा, तो जानकारी बहुत ही अच्छी लगी है और आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे यहाँ खेत पर पधारे। और साथ में भाई साहब जगदीश जी भी पधारे। और आप गमेर सिंह जी के साथी भाई साहब श्री गजेश जी भाई साहब भी पधारे। उनका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान साथियों, आप भी तैयार हो जाइए। चाहे कैसा भी बिजनेस हो आपके साथ में, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन खेती खेती होती है। जैसा कि मेरा एग्जाम्पल आपने भी बता दिया और मेरे एग्जाम्पल से ही आपको मानस बना है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि अपनी मुलाकात होगी, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा अवसर है और जगदीश जी के कारण ये अवसर बना, तो बहुत ही अच्छा लगा है। तो किसान साथियों, और कोई भी दिक्कत हो बागवानी संबंधित तो जगदीश जी हमारे साथ हैं। और कभी भी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप उनसे कॉल करके भी बातें कर सकते हैं। और पेड़ पौधे जो भी चाहिए वो आप वहाँ तक आपको सप्लाई मिल जाएगी। सप्लाई के साथ ही जब तक मतलब आपके पपीता या कोई भी बागवानी फल नहीं आएगा तब तक आपके साथ रहेंगे। जो भी दवाइयाँ वगैरह वगैरह जो भी हैं उसकी सब जानकारी मिलती रहेगी। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके साथ में ही बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।